लड़के के साथ फ्लर्ट तक नहीं करना है, मतलब बात भी नहीं करनी, बात भी नहीं करनी है। बात भी नहीं करनी, बात इनसे अच्छा। बात करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन में वो इंसान होना चाहिए। और मैंने हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आज मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजर है। उससे पूछ के आते हैं आज कैसा चल रहा है दिनमान वगैरह सब कुछ। चलते हैं, चलो। पुरानी स्कूल की दोस्त है ये मेरी। हाय गाइस, अब इससे हम पूछेंगे हम हमारे आगे के हालचाल। तुमसे मिला था जब स्कूल टाइम में थे, तब तो तुम्हें देख के लगा नहीं था कि तुम एस्ट्रोलॉजर बनोगी। और मैंने देखे तुम्हारी यूट्यूब पे डांस की वीडियोस अच्छे डाल रखे तुमने, अच्छा वो कर रखा है। बट फिर तुम डांस से ये वाला इधर आना को समझ नहीं आ रहा था मेरा। एक्चुअली डांस तो ठीक है, मेरा स्टिल इंटरेस्ट है उसमें तो, बट फिर भी एस्ट्रोलॉजी तो मैंने ऐसे सीखा कि क्योंकि मेरे को एक मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पे मैंने बहुत धोखे गए थे अपने फ्रेंड से भी। और मतलब मुझे पता नहीं चल पाता था कि सच में ये सच में इंसान ऐसा है, ये दिखावा कर रहा है। तो तुम सब पता चल रहा है? हाँ, मुझे पता चल जाता है, सारे सब कुछ सही मतलब पता हाँ, मुझे सब पता चल जाता है कि ये इंसान मतलब कितना शार्प माइंडेड है और एक धोखा दे सकता है कि नहीं दे सकता, इससे दोस्ती करना मेरे लिए ठीक होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली इसीलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू, मतलब मैंने एक्चुअली सीखी अपने लिए थी। अच्छा। बट हुआ क्या कि मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे पास में आए और मैंने उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि जो भी अगर परेशान हो तो मैं सामने से ही पूछ लेती थी कि भाई तुम अपनी कुंडली बता दो कि अगर मैं देख दूंगी, अगर तुम्हारा टाइम सही आएगा, वो कब तक तुम्हारा टाइम सही आ जाएगा, ऐसा मैं उसे देख लिया करती थी। तो मैंने फिर कुछ लोगों में प्रिडिक्शंस देती थी तो वो सच निकलने लग गई। एक्चुअली आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो उसका कैसे पता चलता है? जब सामने वाला इंसान आपकी पास्ट की जो चीजें है ना वो बता दे। मतलब एग्जैक्ट नहीं बता आपको पाता, बिलीव लेकिन कैसे होगा? हाँ। ऑफ कोर्स सी बात है, फ्यूचर में क्या होगा वो तो फ्यूचर में ऑफ कोर्स सी बात है, किसी वो मैं भी नहीं बता। तो आप पास्ट का अगर मेरा ही नहीं, अगर मैं किसी और भी एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, अगर वो अपने आपके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ करेक्ट बता पाता है तो आप मान लो कि वो आपकी ठीक है ऑलमोस्ट प्रेडिक्शन सही दे देगा। तो ये सब समझने के लिए तुम्हें बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। पहले तुम्हें 12 राशियों के नाम याद करने रहेंगे, 12 प्लैनेट्स के। राशि तो एक ही थी मेरी ऑफिस के अंदर, पहचान थी वो यार। बस वो एक राशि को जानता हूँ मैं। नहीं, किसी नॉन की या फिर किसी फ्रेंड की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो तुम शेयर करो कुछ। ऐसे कैसे मान लो कि मैं तुम एकदम सही प्रेडिक्ट करती हो या फिर सब कुछ सही बताती हो या फिर सब कुछ सही होता है? अच्छा चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी मैंने ऐसे ही जेन्युइनली हेल्प की थी। ठीक है, उसको पता चला कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। तो हुआ क्या कि उसकी नॉन फ्रेंड, एक म्यूचुअल फ्रेंड थी जो कि सच में बहुत प्रॉब्लम में थी। ठीक है, मतलब तुम्हारी फ्रेंड की फ्रेंड थी? एग्जैक्टली। क्योंकि उसको पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो उसने मेरे नंबर उसको सेंड कर दिए कि तुम कल्पना से बात कर लेना जो भी है। ठीक है, हुआ क्या था कि उसका रीसेंट ब्रेकअप हुआ था और उसने मुझे कुंडली दिखाई और पूछा कि ये लड़का मेरी लाइफ में वापस आएगा क्या। तो मैंने उसको बोला कि देखो चांसेस बहुत कम है। तो उसने बोला और अगर ये आ भी जाएगा तो ये तुम्हारे लिए इतना सीरियस नहीं है जैसा तुम सोचती हो। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया कि तुम एक काम करो, तुम देखो कुछ मेडिटेशन ट्राई करो और मूव ऑन करने की कोशिश करो, अपने आप को कहीं और फोकस कर लो। बट शी इज लाइक कि नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, वही चाहिए। हाँ। और वो बहुत परेशान होती थी। मैंने उसको बहुत रेमेडीज भी बताई कि ताकि वो मूव ऑन करे, उसका माइंड काम रहे। ठीक है, मैंने उसको मून से रिलेटेड रेमेडीज बताई कि तुम एक चांदी के ग्लास में बर्तन में पानी पियो और शिव जी की पूजा करो ताकि उसको थोड़ा कामनेस फील। मतलब वो थोड़ी एग्रेसिव ज्यादा थी या फिर क्या? एग्रेसिव नहीं, वो उसको एंजाइटी, मतलब रात को उसको एकदम से रोने लग जाती थी। इमोशनली होता ना, ये एंजाइटी होना, उस इंसान की याद आना, बहुत हाँ बहुत परेशान रहती थी। तो फिर उसने मुझे बोला कि कल्पना मुझे नहीं पता, वो चाहे कैसा भी हो, आई कैन सर्वाइव विथ हिम, बट मुझे रेमेडी करनी है। तो फिर मैंने उसको बोला कि एक कंडीशन पे ऐसा हो सकता है। बोले कि वो 42 डेज की रेमेडी होगी। ठीक है, 42 डेज की रेमेडी होगी। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्योर मैनिफेस्टेशन करना है। बट वो रेमेडी कर रही हो ड्यूरिंग दैट टाइम तुम्हें किसी के साथ फ्लर्ट तक नहीं करना है। ठीक है, उस इंसान के बारे में सोचना। मतलब पर्टिकुलर जैसे उसका बंदा था जो
चला गया था उसके Exactly. बारे में सोच रहा है। हाँ, और उसका और आने किसी का कोई और- चांसेस नहीं था, और उसने मुझे खुद ने बोला कि उसे इनडायरेक्टली उससे बात करने की भी कोशिश की कि मतलब कुछ भी उसका जो सामान है वो ले जाए करे, बट उसने क्लियर कट उसको मना कर दिया कि मतलब बहाने से भी उसने बुलाने की कोशिश की कि उससे एक बार वो मिल ले, बट उसने क्लियर कट उसको मना कर दिया कि मैं अच्छा। नहीं मिलूंगा तुमसे। तो फिर उसने क्या किया कि 3-4 मंथ्स वो बहुत परेशान हुई। फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो, मैंने उसको लाइक मैं एक रेमेडी बताती हूँ, तुम वो ट्राई करो, बट कंडीशन ये रहेगी कि 42 डेज जब तुम ये रेमेडी करो, तुम्हें किसी भी लड़के के साथ फ्लर्ट तक नहीं करना है। मतलब लाइक बात भी नहीं करनी, बात और भी फ्लर्ट नहीं नहीं करनी है। बात भी नहीं करनी, बात इनसे अच्छा। बात करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन में वो इंसान होना चाहिए। और मैंने उसको एक रेमेडी मतलब बताई हर थी जो कि बात सिर्फ, करनी है तो उसके बारे में सोचना है। लेकिन हाँ मैंने इसको बोला था कि ये 42 डेज करनी है और शाम के वक्त करनी है, अच्छा ठीक है। और उसने वो रेमेडी की विदिन 15 से 17 डेज के अंदर उस लड़के का उसके पास में कॉल आता है, ठीक अच्छा। है। और वो फिर उससे वैसे ही बात करने लग जाता है जैसे उसके साथ उसका पहले पहले से रिलेशन था। हाँ रिलेशन था, ओके। ठीक है। तो वो बहुत खुश होती है, हाँ ठीक है सब चीज़ें, मतलब उसने मुझे थैंक यू भी बोला कि अपना थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की उसके लिए। तो ठीक है, तो रेमेडीज डू वर्क। अगर आप सच में प्योर मैनिफेस्टेशन का, अब जैसा मैंने उसको बताया उसने वैसे ही रेमेडी की और कंसिस्टेंसी के साथ की और बहुत प्योरली की, तो वो लड़का उसको और अगर ऐसे वो बीच में किसी से फ्लर्ट कर लेती तो क्या होता है? बट उसको वो बंदा सच में चाहिए था, तो कहीं ना कहीं नहीं, यूनिवर्स भी, मानो- वो बोलते हैं ना, हम जब किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात लग जाती है उस पता इंसान नहीं, से मेरे- मिलने। तो उसने उस लड़के को उस शिद्दत से चाहा था, तो कहीं ना कहीं उसने उसको मैनिफेस्टेशन की थी, उसको सच में चाहिए था, इसीलिए उसने रेमेडी शुरू की। अच्छा चलो उस लड़की का तो छोड़ो, अब कुछ मेरे बारे में बताओ कि मेरा 2026 जो आ रहा है वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा? चलो, तुम्हारी कुछ डीओ अच्छा भी मेरे होने वाला है, पास कुछ बुरा होने वाला ऑलरेडी है? सेव है, तुमने मुझे लास्ट टाइम भेजी थी, ठीक है। थोड़ा सा पास्ट का बता देती हूँ। ओके। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ तुम्हारी कुंडली में, तुम नवंबर से बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने करियर को लेके, ठीक है। और तुम्हारी काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है कि कैसे क्या होगा। हाँ, थोड़ा फ्यूचर को लेके, क्योंकि एक तो घर वाले एज ऐसी हो गई है कि घर वाले पीछे पड़े रहते हैं कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। और ऊपर से थोड़ा काम वाम का भी ऐसे ही चल रहा है, लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह थे जो कंप्लीट होने वाले हैं, नए प्रोजेक्ट अभी तक आए नहीं है। मे बी शायद अभी दिसंबर चल रहा है तो बाहर के क्लाइंट्स सारे बिजी हैं अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करने में, और 25 और न्यू ईयर वो ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, तो चीज़ें भी उस वे में अच्छी नहीं चल पा रही है, तो मे भी शायद थोड़ा ओवर थिंकिंग। वैसे एक बात बोलो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद बहुत प्रोग्रेस होने वाली है। शादी के बाद? तो अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। तो शादी करूँ किससे मैं यार? लड़की तो मिलनी चाहिए कोई अच्छी से। लड़की तो घर वाले ढूंढ लेंगे जब अरेंज ही करनी है तो। हाँ, घर वाले ढूंढ रहे हैं लाइफ में, अभी देखते हैं 2026 में क्या होता है, वो तुम बता रही हो। देखो 2026 में तुम्हारा जैन के बाद से, मिड जैन के बाद से तुम्हारा टाइम अच्छा आने वाला है, ठीक है। और देखते हैं तो मिड, ओके, मिड के बाद जो टाइम आएगा वो दिखता है कैसे जा रहा है, न्यू ईयर के बाद चीज़ें कैसे जा रही है, तो और इससे मेरे को थोड़ी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ यार आने वाले टाइम में मेरा टाइम अच्छा जाएगा, तो शायद मैं ओवर थिंकिंग या फिर चीज़ें जो मैं सोचता हूँ या सोच रहा हूँ वो सोचनी बंद कर दूँगा अभी। तो लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। जो जैन तो ऑलमोस्ट आने वाला ही है, कुछ टाइम और बच रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं फिर बताते हैं तुम्हें कि अब कैसा देखो रहेगा। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी ऐसे वर्कआउट करती है कि अब तुम इतने परेशान थे, ठीक है, तुम ये सोचो पता नहीं कैसे क्या होगा, कंफ्यूजन चल रहा है। अब तुमने ये पूछा अपने बारे में कि मेरा टाइम ये ऐसे ही चलने वाला है या कोई अच्छा टाइम आएगा, लेकिन तुम्हें अब कहीं ना कहीं होप मिल गई कि जैन से अच्छा वक्त आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे कुछ पता लग गया कि एक होप मिल गई है मेरे को कि हाँ चलो ठीक है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा kind of Exactly. चीज़ें। तो मैं थोड़ा सोचना बंद कर दूंगा या फिर चीज़ें सही हो जाएगी मे बी शायद। या और एस्ट्रोलॉजी वर्क भी ऐसे करती है, जैसे तुमने सुना होगा कि आपको जैसे मौसम की जानकारी देता है मौसम विभाग कि आज बारिश होने वाली है, छाता लेके जाना, राहत तो की सांस काइंड ऑफ चीज़ें हैं। हाँ ऐसे। एग्जैक्टली। तो वही एस्ट्रोलॉजी भी यही काम करती है कि आप सामने वाले को बता दो कि भाई फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कुछ भी एक्सीडेंटल
योग बनता है, तो आप सामने वाले को बोल दो कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो सामने वाला पहले से कार इंश्योरेंस मतलब कम से फाइनेंशियली वाइज उसको हाँ, मतलब सिक्योर हो जाएगा, इंश्योरेंस करवा के रहेगा बंदा। वो कि- पहले ही प्रिपेयर रहेगा उस चीज़ के लिए एग्जैक्टली ना। पहले हाँ। प्रिपेयर रहेगा कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है तो मैं एटलीस्ट इंश्योरेंस, खुद का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस पहले से करवा के रखूं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो ठीक है, बाकी जो होता है वो तो होके रहता है, उसको अपन टाल नहीं सकते, जो प्रारब्ध होता है। में होता है। तो ठीक है गाइस, बाकी- देखते हैं अभी क्या होता है मिड ऑफ जैन के बाद। बाकी अगर तुम्हें भी कुछ पूछना हो कल्पना से, तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा, उसकी आईडी मेंशन कर दूंगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर, तो तुम फील फ्री होके पूछ सकती हो जो भी तुम्हारी क्वेरीज हैं, जो भी तुम्हारा पूछ सकते लगते हो, जो भी हो, तो तुम पूछ लेना इससे। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय बाय। टेक केयर।